अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक तरफ तो लेबनान पर हमला हुआ है तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से भी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर हमलों की सूरत में आग भड़क उठी है। जबकि साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल के एजेंट्स को कत्ल करने वाले कौन थे। दीगर बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे आज। चूँकि अगर बात की जाए तो बड़ी मुश्किलात है हमारे लिए, और मैं 3 दिनों से, आप यकीन करें कि मैं मुसलसल दफ्तर में ही सो रहा हूं और इस किस्म के हालात है, क्योंकि पीटीआई को भी कवर करना होता है और फिर नेट ना की वजह से भी बंदिश बहुत ज़्यादा है। लेबनान से जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि जंगबंदी का ऐलान तो मुतवक्के है आज रात कहा जा रहा है, लेकिन जंगबंदी के ऐलान से चंद घंटे कबल बेरूत के इलाके में 20 ठिकानों को हमने निशाना बनाया है। इसराइली दिफाई अफवाज IDF के दस्ते जो है वो पहली बार जंग के दौरान लीतानी दरिया तक पहुंच गए हैं और इसराइल सरहद के करीब दरिया के खम पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में जारी बात है कि एक तरफ तो ये सिचुएशन वो कह रहे हैं, दूसरे ने न्यूयॉर्क में आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि इसराइल की फोर्सेस डिमांड कर रही हैं और डिमांड ये करी कि भाई हमारे बच्चों को कुछ दो, हम तो बड़े बुरे हालात से गुजर रहे हैं, हमने तो जंग लड़ी है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए। अब इस सारी सिचुएशन में अब उन्होंने जो है चैरिटी शुरू कर दी है। तो न्यूयॉर्क में एक तकरीब में जख्मी इसराइली दिफाई अफवाज के लिए जो है सिपाहियों के लिए $4.7 मिलियन जमा हुए हैं और बैलिफ अहद के नाम से अमेरिका में मुनक़िद इस शानदार तकरीब में जो है लोगों ने अतियात दी हैं, खासकर उनके जेविश अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उन्होंने अतियात दी हैं और उनके ज़ख्मी लोगों के लिए। मैंने आपको कहा था कि उन्होंने धमकी दी थी, उन्होंने कहा भाई साहब आप नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ सकते, हम ना हौसला मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, पैसा दो तो हौसला मत दो। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब इनके लिए अतियात जमा कर लेते हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से ये इस वक्त यरूशलेम की रिपोर्ट है, हिजबुल्लाह की जानिब से हमले किए गए, निहारिया को निशाना बनाया गया जिसमें 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। लेबनान से रॉकेट फायर किए कई घंटों तक जो है शुमाली शहर पर जब यह हमला किया जिसमें खामोशी तारी रही, धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई, सायरन बजते रहे, जिसमें एक तो ये कहा जाता है कि 70 साल खातून शदीद जख्मी हुई, 80 साल शख्स को भी चोटें आई हैं। इसराइल दिफाई अफवाज के मुताबिक 10 रॉकेट दागे गए जिनके जो है कई गाड़ियों पर, कई इमारतों पर ये गिरे हैं, जो आप हम देख रहे हैं कि स्क्रीन शॉट्स हम आपको दिखा सके। ये वहाँ के मनाजर हैं, चूँकि ये तो ये बात कर रहे हैं लेकिन दूसरे ने कुछ और बातें भी आ रही है। एक मेजर जो है उसकी भी हलाकत हुई, वो भी बताऊंगा डिटेल में। शुमाल इसराइल में कई घंटों के बाद जो है निहारी और उसके आसपास इलाकों में सायरन बजने लगे, जिसके बाद फौरन लेबनान की रॉकेटों के बाद फिर से शदीद बारिश हुई है। ये लफ्ज़ उन्होंने खुद लिखा है कि शदीद किस्म की बारिश हुई है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रॉकेट जो है किस तरीके से दागे गए हैं। शहर से मौसूल होने वाले वीडियो और फुटेज में जो है कई जगह आग लगी है, इसराइली मीडिया ये कह रहा है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पे जो है धमाकों की आवाज़ें बड़ी तेज़ से सुनाई गई, लोग बंकरों में खौफजदा होकर चले गए। तो ये सिचुएशन वहाँ पर है। इस तरीके से जो हम आपको बताते चलें कि एक तरफ तो ये सिचुएशन, दूसरी ने एक और मेजर जो है उनकी डेथ हो गई। इनका नाम है मेजर योना बेतजलील। ये जलील होके मर गया है, इसका नाम बेतजलील है, सो जलील हो गया है। ब्रीफ जो है इसका नाम पूरा है, पूरा मुश्किल नाम है। सो बहरहाल ये कहा जाता है कि फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जब इनको हॉस्पिटल लिया गया, ट्रीटमेंट इनकी की गई, बहुत सारी चीज़ें जो है हुई और उसके बाद फिर जो है इनकी डेथ हो गई है। कहा जाता है कि गज़ा में मुकाबले में ये मारे गए हैं और इसी तरह ये जो है इनके हवाले से अब उन्होंने कहा है कि मेजर जो है उनकी के उम्र के हवाले से भी कहा जाता है बड़े यंग थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक फ़लस्तीनी ड्राइवर ने जनूबी अल खलील के करीब बानी नईम गांव के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर गाड़ी चढ़ा दी है। गाड़ी चढ़ाने की सूरत में कई इसराइलियों की डेथ हो चुकी है। इसराइली पुलिस अफसरान जो हैं वो उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ऑपरेशन के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या मगरबी किनारे के शहरों में इसराइली फ़ौज की मुदाखलत के दौरान पेश आया और इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में हर दाखिली और खारजी
راستے پر رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، ساتھ ہی غزہ کی پٹی کے خلاف ان کا کام بھی جاری، آپریشن جاری، یعنی ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ گاڑی جب وہاں پر ٹروپس گزر رہے تھے، میرے پاس جو مختلف چینل میں نے دیکھے اور اس چینل میں جو ویژول یا تصاویر تھی، تو جب ٹروپس گزر رہے تھے تو ایک فلسطینی جو ہے، یعنی فلسطینی نہ بھی ہو، اردنی ہو سکتا ہے، زیادہ تر ان کے لوگ اردن کے لوگ ادھر ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں، اس نے سیدھا ان پر جا کے گاڑی چڑھا دی، اور گاڑی چڑھانے کی وجہ سے جو ہے کئی افسران کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب یہ معاملات ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات، اسرائیل، مالدیوان، یہ جو خبر آئی ہمارے پاس آئی ہے اس کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو کل پرسوں دی تھی، شاید مجھے یاد نہیں ہے، جو اسرائیلی جاسوس تھے جو عرب میں مارے گئے تھے، ان کے حوالے سے جو ہے ان کے قاتل کی ملوث ملزمان کی شناخت کو ظاہر کر دیا گیا۔ حکام نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کے شعبے میں 3 افراد کو حراست میں لیا۔ غیر ملکی جو عرب میڈیا ان کے مطابق امارتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے تینوں ملزمان ازبک شہری ہیں، جن میں 28 سالہ اولمپی توہیرویچ، 28 سالہ محمد جان عبد الرحیم، 33 سالہ عزیز بیگ کاملوچ شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم جو ہے گوگن اسرائیلی شہریت کے حامل، اور میں نے جس کا پتہ تھا کہ پہلے وہ غائب ہوئے اور اس کے بعد غائب ہونے کے بعد کافی ان کی سرچ رہی اور پھر ان کی لاش ملی تھی۔ اور ظاہری بات ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جاسوسی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرف سچویشن ہے۔ دوسرے نے اس وقت المیادین یہ بات کر رہا ہے، المیادین یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں میں جو ہے حزب اللہ نے دھماکے کیے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا بیروت پر، تو اس کے بعد حزب اللہ نے تابڑ توڑ حملے کیے، جس میں کہا جاتا ہے کہ مختلف جگہوں میں جانی مالی نقصانیں ہوئی ہیں، اور زیادہ نقصان جو اسرائیل کو مختلف شہروں میں، مختلف امارات میں جو یہ لگے ہیں، اور جس طرح اسرائیل کے اخبارات بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ حملے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی حالت تشویشناک ہے، لیکن المیادین کہتا ہے نہیں، اموات بہت ہو چکی ہیں۔ تو المیادین جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، المیادین کے مطابق یہ سچویشن تھوڑی سی کرٹیکل ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت مختلف فیکٹریز، مختلف اسلحے کی فیکٹریز کو نشانہ بنایا گیا، اور ان فیکٹریز کو نشانہ ظاہری بات ہے جب بنایا جاتا ہے تو بارودی فیکٹریاں ہیں، اس میں پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جب بھڑک اٹھتی ہے تو اس کا نقصان تو ہوتا ہے۔ یہ خبر وہاں سے آئی ہے، ایک طرف المیادین جو کہہ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے حزب اللہ کی خبریں وہاں آتی ہیں، ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حزب اللہ کی تابڑ توڑ حملے ان کی جاری ہیں۔ اب جو خبر آ رہی کہ سیز فائر ہونے جا رہے، جو کل میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی، تو سیز فائر کے حوالے سے ابھی تک کوئی معاملہ جو ہے لٹکا ہوا ہے۔ حماس اس سے اختلاف کر رہا ہے، حماس یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک سیز فائر کا معاملہ جو ہے ہم اختلاف کرتے ہیں تب تک کے لیے، کیونکہ ایک طرف تو اسرائیل میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس آغاز یعنی غزہ کے جو محکوم ہیں ان کو بھی نکالا جائے، یعنی ان کے جو لوگ ہیں غمالی لوگ ہیں ان کو نکالا جائے۔ تو اختلاف تو پائے جا رہے ہیں، لیکن اب سیز فائر کے حوالے سے جو انٹرنیشنل خبریں ہو رہی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ واقعی، لیکن میرے ذرائع کہتے ہیں کہ سیز فائر ہونا تب تک مشکل ہوگا جب تک غزہ میں مکمل جنگ بندی نہیں ہوتی۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔